आपको पता है कि वी लॉगिंग का फ्यूचर क्या है? जो चाइना कर रहा है ना, चाइना में जो चीज हिट है वो बाकी पूरी दुनिया में होनी है, और वो है शॉपिंग। ये चीज अब चलनी है पूरी दुनिया में। बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान ये कर सके। उसकी वजह ये है कि फॉर वट एवर रीजन हमने किसी को सिम बेची और वो पाकिस्तान में नहीं चली, तो हम उस नेटवर्क प्रोवाइडर से अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेंगे। तो अगर तो नेटवर्क प्रोवाइडर को ये पूरा लॉस चाहिए तो फिर कर ले हुकूमत के कहने पे, वैसे वो वाह, हाँ। ये तो सब पैक हो जाएगी यहाँ पे। फिलहाल तो चाइना से क्वालिफायर्स में नहीं सिलेक्ट हुआ जा रहा, ठीक है। और अब मतलब आप इमेजिन करें कि चाइना के पास पैसा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, शीपिंग को जाती तौर पे फुटबॉल पसंद भी है, लेकिन उनसे फिलहाल, और वैसे फीफा भी बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह एशियन टीम्स बढ़ा दी जाएं, बिकॉज फीफा को डेस्परेटली चाइना की व्यूअरशिप चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिलहाल चाइना का नहीं हो रहा तो पाकिस्तान इंडिया तो नहीं, सवाल नहीं पैदा मुश्किल है। होता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असल निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर 80s के बॉलीवुड की याद आ गई। क्या हुआ सर? सर अडयाला से एक प्रिजन वैन निकली जो कि अदालत जा रही थी या अदालत से वापस अडयाला जा रही थी, और जो प्रिजन वैन चलाने वाले थे, ड्राइवर और जो साथ अमला था, पुलिस एहलकार बेसिकली अडयाला जेल के, उनको पीछे आवाज आई कि वैन के अंदर जो कैदी हैं वो आपस में लड़ पड़े। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, पीछे जाके खोला। जब वो खोला तो वो लड़ नहीं रहे थे, उन्होंने ये सारा मेडअप था, प्लान था। और उन्होंने साथ ही सर उस अमले की आंखों में मिर्चें फेंक दी, और उधर से 14 लोग फरार हुए, और जिनमें से 4 वापस पकड़े गए हैं, 10 अभी तक निकल गए हैं। पता नहीं सर। कमाल होगी सर, बेहतरीन है सर। और शायद सर इनको ये पिक्चर दिखाई गई हो सर अडयाला जेल के अंदर ही, विच मींस के अडयाला जेल का जो कंटेंट है ना वो सुपरवाइज होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा सर जो 4 वापस अब सवाल ये भी नहीं, हमने पहले ही बात कर दी कि 4 शायद वो घर शहर गए हों और उन्होंने वहाँ देखा हो कि यार यहाँ तो माहौल वही है, यहाँ तो ठीक नहीं है कुछ, तो हम वापस चलते हैं। अच्छा भला वहाँ पे हम बॉयज नाइट्स चल रही थी रोज। जेल कैसा ही होगा, बट वो वापस चले गए। जो बाकी 10 हैं, आई थिंक वो उनकी आउटर लाइफ जरा मजेदार थी, को वाइट कॉलर टाइप लोग भी होंगे। असल में वो घर नहीं गए, हाँ ये भी है, वो दोस्तों के पास गए या दूसरे घर गए। तो चले सर, ये अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं। दूसरा सर, मैंने सर कल इत्तेफाक से, मेरे बेटे ने, छोटे ने, वो फुटबॉल खेलता भी है, तो उसने कहा जी कि आज मैच है। मैं, आपको पता है, फुटबॉल में इतना इंटरेस्टेड कभी जिंदगी में ही नहीं रहा, ना मैंने कभी खेली ना मैंने कभी देखी। आपको पता है फुटबॉल के 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो अच्छी खेलते हैं और फिर नौकरी लग जाती है उनकी, और एक जो सारी जिंदगी अच्छी देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ब्रो ये और ब्रो ये, और ब्रो होता है जरूर उसके अंदर, तो उनको सर अलग कर देते हैं। सर व्हाट अ मैच, व्हाट अ स्पोर्ट। ब्राजील और जापान का मैच था। पहला हाफ जापान ने डोमिनेट किया, 1-0 अप थे वो। उसके बाद ब्राजील ने आते ही दिखा दिया कि जी अब हम सीरियस हो गए। नॉकआउट मैच था, दोनों में से किसी एक टीम ने बाहर होना था। ब्राजील ने इक्वलाइज किया। आखिरी सर एक्स्ट्रा टाइम के जो 6 मिनट थे, उसे ब्राजील ने 2-1 करके जापान को नॉकआउट कर दिया, और वहां पे जापानी फैन से लेके जापानी टीम रो रही है कि बाहर हो गए। लेकिन सर वो ये कि आपको ना क्रिकेट के अंदर होता है यार कि जरा मैं 1 सेकंड 1-2 काम निबेड़ के आ जाऊं, मैच तो चल ही रहा है, T20 क्यों ना हो। सर इसमें अगर आप 3-4 मिनट आंखें उधर कर, अच्छा मैच हो ना, तो कोई ना कोई कार्रवाई डल जाती है। सो दैट इज व्हाई 90 मिनट्स जो है ना, क्या ब्यूटीफुल टाइमिंग है उसकी। और मैं अपने बच्चे का, मैंने इसे जिक्र किया कि उसको बड़ी मैंने कोशिश की क्रिकेट दिखाऊं कि क्रिकेट ये होती है। ये इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लेना क्रिकेट के अंदर, जब तक क्रिकेट जो है वो भी 90 मिनट में खत्म नहीं हो रहा ना। यही टेंशन स्पैन है स्पोर्ट का। फुटबॉल में ये है कि यार अभी 45 मिनट हुए हैं, हल्का सा हाफ टाइम हुआ है, अच्छा अब वापस आएंगे तो 3-0 भी है, तो कुछ भी हो सकता है। ये एलिमेंट स्पोर्ट के अंदर हो ना, तो बड़ा मजा आता है। तो फुटबॉल के सर मैं सलूट करता हूँ, व्हाट अ स्पोर्ट। और ये क्या जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, जिसके अंदर आई थिंक 42 मुल्क जो हैं वो खेलने आए हैं, और इसके अंदर हर मैच जो है, बारिंग अ फ्यू, उसमें इंटरेस्ट लेवल पीक पे है। कोई बंदा जिसने जिंदगी में आज तक ना खेली है ना देखी है फुटबॉल, अगर उसको हल्का फुल्का समझा दो ना क्या है ये, वो ना सिर्फ देख सकता है बल्कि इसको बहुत इंजॉय कर सकता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। हाँ जी, मेरे साथ वैसे जो है ना, मुझे लगता है कुदरत नहीं चाहती कि मैं ये स्पोर्ट देखूं, क्योंकि मतलब वैसे तो खैर पिछले साल, पिछले वर्ल्ड कप का जो फाइनल था जिसमें वो एम्बापे वर्सेस मेसी हो गया था, तो वो उसमें तो अच्छे गोल पड़े थे, बट अदरवाइज जो मैच भी मैं देखता हूँ ना, वो यहाँ 0-0 या 1-1 पे खत्म हो जाता है।
तो सर लेकिन अब मजा आएगा ना, अब जितने मैच है क्योंकि वो नॉकआउट स्टेज पे चलेंगे, अब पेनल्टियां होंगी सर, पेनल्टी का जो मजा आता है ना सर, वहां जहाँ दिल पकड़ा जाता है आपका। सो इट इज ऑल कमिंग टुगेदर। अमेरिका जो है बतौर, अमेरिका कनाडा मेक्सिको बतौर होस्ट जो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और अमेरिकन ने सर एक और चीज एक्सपीरियंस की, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि सर जो स्कॉटलैंड के लोग गए हुए हैं वहाँ पे स्कॉटिश टीम को सपोर्ट करने। अब मुझे नहीं पता वो वहाँ पे अभी तक है या नहीं, स्कॉटलैंड आउट हो गई या नहीं, बट एक दो उनके जो लोकल एरिया के बार्स या पब्स हैं ना, उन्होंने कहा यार कि सेंट पैट्रिक डे हो जाए या कोई भी परेड हो जाए, हमने इस किस्म की ड्रिंकिंग नहीं देखी। सर स्कॉटिश आए हैं वहां पर, उनकी जो कोई पसंदीदा एल या बियर थी, एल और बियर में कोई फर्क होता है अपेरेंटली, वो छुट्टी गए हैं, और कहता है कि हमने मिलर वालों को फोन किया रात को कि जी इमरजेंसी डिलीवरी जो है करें, क्योंकि यहाँ सब खत्म हो गया है। जो उनका बाहर का ओनर है कहता है घबराया हुआ, कहता है नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस इन माय लाइफ। तो सर वो जब स्कॉटिश हो जाए, आयरिश हो जाए, यूके इंग्लैंड के खुद लोग हो जाए सर, वो फुटबॉल और बियर तो गोज हैंड इन हैंड, और उन्होंने सर वहां पे ड्राई कर दिया सब कुछ। सर वो मुझे तो असल में ख्याल ये था मेरा, जो कि मुझे अभी मेरी तस्हीह हुई थोड़े दिन पहले, कि वो कतर में जो वर्ल्ड कप था उसमें आपको याद है कि वो बड़ा मसला था कि ड्राई जी था। ड्रिंक्स जो है ना वो अलाउड नहीं होंगी। तो उसी वजह से फिर बहुत ज़्यादा बिजनेस, मेरा ख्याल था कि यूएई के पास भी गया, कि लोग जो है वो मैच देखने कतर जाते थे और रात उन्होंने पार्टी और रहना जो है वो यूएई रखा होता था। बट अब मुझे पता लगा है कि स्टेडियम ड्राई था, स्टेडियम के बाहर फैन कॉर्नर्स थे जहां हाँ अलाउड थी, तो सिर्फ स्टेडियम ड्राई था। हाँ। तो सर ये तो देखिए ना, एक उनको भी पता है कि यहाँ पे, अच्छा सर मैंने प्राइसेस देखी, मुझे क्या, आई डोंट हैव एन आइडिया क्या होती हैं, लेकिन सर पेप्सी पुप्सी आई थिंक $8 की मिल रही है, एक एक बियर आपको आई थिंक $15-16 की मिल रही है। सर आप समझे वैल्यूज, जो पैसे घूमेंगे इस एक वर्ल्ड कप की वजह से, जो कि मतलब 3-4 वीक्स का एक सिलसिला चलना है, उसमें एडजेसेंट जो आपके एयरबीएनबी, होटल, होटल वहाँ शोटल हर खाना पीना, वो क्या अपना साल का पैसा जो है, साल की बुक अपनी बैलेंस कर लेंगे। अगर कोई डाइंग बिजनेस है, वो इस एक वर्ल्ड कप से शायद 2 साल और अपने आगे जाए, 1 साल एटलीस्ट आगे ले जाए। तो सर यही जो है ना माहौलियात जो स्पोर्ट्स के क्रिएट होते हैं, किसी किस्म का भी टूर्नामेंट हो या वर्ल्ड कप हो या कुछ हो, उससे ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो ये बड़ा सोचने पे इंसान को मजबूर करता है कि को पता नहीं किसी दिन मतलब हमारे रीजन में भी इस किस्म की चीज़ होगी। रीजन से मुराद है मतलब श्रीलंका में हो जाए, इंडिया में हो जाए, बांग्लादेश में हो जाए, कहीं और मज़ीद साउथ चले जाएँ, वहाँ तो सब कुछ होता है। बट ये बड़ा ज़रूरी है सर कि आप इस चीज़ के अंदर ना आप भी अपना पैर रखें इस चीज़ के अंदर। हाँ जी, बेसिकली ये तो बड़ा सर हमारे लिए लंबा प्रोसेस है। मतलब देखिए ना, फिलहाल तो चाइना से क्वालिफायर्स में नहीं सिलेक्ट हुआ जा हाँ। रहा, ठीक है। और अब मतलब आप इमेजिन करें कि चाइना के पास पैसा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, शी पिंग को ज़ाती तौर पे फुटबॉल पसंद पसंद भी है। है, लेकिन उनसे फिलहाल, और वैसे फीफा भी बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह एशियन टीम्स बढ़ा दी जाएं, बिकॉज फीफा को डेस्परेटली चाइना की व्यूअरशिप चाहिए। हाँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिलहाल चाइना का नहीं हो रहा तो पाकिस्तान इंडिया तो नहीं सवाल नहीं पैदा मुश्किल है। होता। तो बेसिकली हमें ये करना चाहिए कि हम गुल्ली डंडे को ग्लैमराइज कर दें। वेरी नाइस सर। हम अपने वो जो है ना कुछ पाकू टाइप गेम जो है उसको हम कबड्डी की हमने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई वो। सर वैसे पता नहीं क्यों वो नहीं हो पाई। और दूसरा ये कि सर पाकिस्तान ने तो इतनी मेरे ख्याल है कोशिश नहीं की, इंडिया ने। इंडिया ने बहुत अच्छी कोशिश की, वो करना चाहिए। सर मैं तो कबड्डी इंडियन इसलिए बहुत ज्यादा देखता था, मुझे उसकी कमेंट्री बड़ी पसंद थी। हाँ। तो ये बिल्कुल इस तरह की चीजें करनी चाहिए और मैचेस होने चाहिए, और कोई पता नहीं होता क्या क्लिक कर जाए। और फिर वो बात है, मतलब अगर आप खरबों डॉलर नहीं भी कमा सकते, अगर कुछ करके चंद हजार डॉलर ही आ रहे हैं तो ना आने से तो बेहतर है ना। तो बस बिल्कुल ठीक है। सर, स्पोर्ट्स हम हर किस्म की कर सकते हैं सर। मैं तो समझता नेगोशिएशन भी एक स्पोर्ट है सर। यहाँ पे सर आप किसी किस्म का सिस्टम बनाए, कितना अच्छा शो है कि जी आपने ख्वातीन मर्द जो भी हो, आपने उनको शॉप ओनर को बताए बगैर प्राइस लिस्ट ले लिए कि जी आपका ये बेंचमार्क है कि आपने ₹100 कटवा के लाने हैं आपको, ये आपकी सर यहाँ पे देखें कितना मजेदार शो क्रिएट होता है उसके साथ सर। ये ओरिगा शोरिगा शालमी शुलमी जाएं और वहाँ कटवाने की कोशिश करें, अब ₹100 देखे आगे बंदा कैसी नर चीज बैठी होगी आपके सामने। सर ये एक गोरा वीलॉगर है बड़ा मशहूर, वो पिट रहा है, वो कह रहा है कि आपको पता है कि वीलॉगिंग का फ्यूचर क्या है। कहते चाइना देखो, जो चाइना कर रहा है ना, चाइना में जो चीज हिट है वो बाकी पूरी दुनिया में होनी है, और वो है शॉपिंग। सो बेसिकली वो जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो शॉपिंग कर रहा है। ये
ये चीज अब चलनी है पूरी दुनिया में। तो इसमें ये जो आपकी वाली बात है कि वो जो है ना बार्गेनिंग, बार्गेनिंग सर, और को हमारा मुल्क थोड़ी करता है। यहाँ सारे जो हमारे एक्सपर्ट बार्गेनर्स हैं, जब वो थाईलैंड जाते हैं वो अख्तर डाल देते हैं वहां पे जाके। वो मतलब किसी ना किसी तरह अपनी प्राइस लेके निकलते हैं वहां से। सो सर, और इसके पीछे ना लेसन्स हैं, एक इकोनॉमिक्स हैं इसके पीछे। आप ना कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन्स, आप इस प्रोडक्ट को खत्म कर दें यार, ये मेरा हाई सेलिंग, बहुत चीजें हो सकती हैं सर, लोग सोचते नहीं इस तरह। बिल्कुल सर, इट इज ग्रेट टीवी। इट्स ग्रेट टीम। तो मतलब मुझे अच्छी तरह याद है ये, हम फुट्टे पे थे कॉलेज से और हम एक दोस्त की दुकान पे इचरे में बैठे हुए थे। तो कपड़ों की दुकान थी, तो वो खवातीन आई, तो वो उनको एक पसंद आ गया और उन्होंने बार्गेन करना शुरू कर दिया। सो खवातीन ने एक प्राइस बोली, दुकानदार ने एक प्राइस बोली, उसके बाद दुकानदार छोड़ता 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 आ छोड़ता गया बहुत नीचे तक आ गया। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि थोड़ा सा तो आप आप ऊपर जाए ना। तो उसने कहा नहीं जी, हमने जो प्राइस पहले दी थी वही है। सेम बना के। तो उसने आगे से दुकानदार ने कहा कि मुंह मंगीते मौत भी नहीं आती। हाँ अब ये कितना अच्छा टीवी है। सर, बिल्कुल सर, कितना अच्छा टीवी है। दूसरा सर, जब आप अपनी प्राइस नहीं मानना चाहते, वो दुकानदार कहता है ये काम करें, फिर आप ये 4 चीजें ले रहे हैं, आप 2 वो भी खरीद लें, वो मैं आपकी किन करता हूँ इधर। वो कुछ सिस्टम बनाया होगा उस सर। और वो सर, अब वो स्ट्रेटजी नहीं चलती मेरे ख्याल में कि जी और बड़ी दुकानें हैं, आपको चीज पसंद आई है कि चलो अगली दुकान पे जाते हैं, आपके पीछे नहीं आ रहा आप दुकानदार कोई। अब इस किस्म की नहीं, आप कंज्यूमरिज्म जो है उसके अंदर चाइना ने मुस्तरका कर दिया है सारे प्रोडक्ट्स को। अब प्राइस के ऊपर ही है कि जिधर आपको बेहतर क्वालिटी मिल गई, आपने वहीं से लेनी है। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज पता है क्या है सर, हालांकि हमारे यहाँ पे कल्चर बहुत लेट आया और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना जो शख्स भी काम करता है वो मंथली के हिसाब से काम करता है। हम्म अमेरिका वगैरह में बहुत जल्दी आवरली रेट हम्म और आवरली वो शिफ्ट्स जो है वो शुरू हो गई हुई थी। तो वहां पे बहुत जल्दी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार ये जो काम मतलब जिस तरह कि मैं इस दुकान से निकल के उस दुकान में चला जाऊं तो मेरा टाइम कितना, मैं पैसे इतने सेव कर रहा हूँ लेकिन मेरा आवरली रेट ये है, तो मैं अगर अपना टाइम बचा लूं हम्म तो मुझे पैसे सेव करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे ज्यादा कमा लूंगा। अच्छा, अब जो है ना, वैसे मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी ये चीज खास तौर पे फ्रीलांसिंग कल्चर और उससे ना हम्म शुरू हो रही है कि यार टाइम बचा लेता हूँ, मेरा घंटा जो है ना इतने का पड़ता है। हम्म तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है। बिल्कुल सर। और देखिए, हमारे पास अभी एक्सेस नहीं है इतनी, इतने लोग यहाँ से, मैं जानता हूँ बहुतों को, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, जो चाइना में जाके ना अपना सामान बनवाते हैं। हैगलिंग होती है फिर वहां पे कि जी तस्मे के जो ऊपर जो प्लास्टिक की टोपी है उसके ऊपर कितने देंगे आप, क्योंकि मैं बनवा रहा हूँ आपसे 1 लाख तस्मा। तो सर वो फिर ना एक और लेवल है, मतलब अभी तक वो तो एक्सेस ही नहीं किया हमने, वो तो उसके उधर तक व्लॉगिंग गई नहीं मेरे ख्याल में, मैंने एटलीस्ट नहीं देखी कि भाई चाइना जाके जहाँ आपकी नेटिव टंग ही नहीं है मैंड्रिन या जो भी वहाँ बोला जा रहा है उस शहर के अंदर, तो आप ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। आपको क्या पता ट्रांसलेटर क्या बात कर रहा है वहां पे। ट्रांसलेटर सेपरेट गेम है कि आप ट्रांसलेटर्स के ऊपर ही चीज करें। जो बंदा चाइना में रहता है कि भाई तुम कितने ट्रस्टवर्दी हो मेरे साथ, उसकी सेटिंग हो वहां पे मार्केट में कि यार मैं बना लूंगा इनको इस प्राइस के ना, तूने इससे हटना नहीं है। मैं उनको कहते कराते उर्दू में समझा। सर कितना बंदा यहाँ से कितना सामान यहाँ मंगवाता है चाइना से, आप सोचें उसकी कोई उसकी मतलब वैल्यू लगाई जाए तो अरबों रुपए की बात हो रही है। और वहां पे जाके मतलब हैगलिंग का मतलब है कि मतलब $1 भी आप कम करवा रहे हैं तो आपके लिए पता नहीं $1,00,000 या $50,000 की बचत है वहां पे। तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि अभी तक वहां पे उस तरह से हमने ना इसको शो नहीं कराया एज कंटेंट। सर असल में नहीं, वो तो होगा तो लाइफस्टाइल चीजों पे ही, मतलब हाँ जब वो शख्स जाएगा ना, उसने अपने लिए कोई जूता सूट खरीदना है हाँ तो वही करेगा। ये जो है ना कमर्शियल ऑर्डर, हम्म वो सबने अंडर इनवॉइसिंग करानी होती है, वो कहा दे आपको टीवी पे। ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है। बट अगेन सर ये इंटरेस्टिंग है ना, मतलब किसी ने बंदे सर, आप और मैं सर क्यों अभी तक चाइना नहीं जा रहे, क्योंकि हम डरते हैं, हमें ले ऑफ द लैंड ही नहीं पता। अच्छा, वैसे मेरा तो वीजा नहीं लग रहा, वरना मैं चला जाऊंगा। नहीं सर चले तो जाएंगे, लेकिन सर जाके कुछ कमा के आए ना वहां से, सर को काम करके आए, तो उसलिए सर हमें ले ऑफ द लैंड चाहिए। फिर तो सर वीजा क्यों नहीं लगेगा सर हमारा, हम वहां से सर ऐसे इनविटेशन लेंगे सर वहां से, जबरदस्त किस्म का सर। हम उससे स्पेशल तज्जिया कर रहे हैं, इनविटेशन जो है सर मंगवाएंगे। बहुत ऐसे आगे चलते हैं सर। सर ये सबसे ज़रूरी खबर आज की है, क्योंकि लोग जो है इससे तमाम को 3 बिलियन लोग जो हैं इस खबर से मुतासर होते हैं। सर व्हाट्सएप ने सर अपनी जो चैटिंग है और सब कुछ जो है, उन्होंने कहा है जी कि अब फ़ोन नंबर्स जो है उससे नहीं हुआ करेगी। मतलब अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्रांजिशन आउट कर रहे हैं फ़ोन नंबर्स को, और वो मखसूस किस्म के यूज़र नेम्स जो हैं
उसके ज़रिए इस चीज़ को करेंगे। इसका मेरे ख्याल में कोई महीना 2-3 महीने के अंदर अंदर ये ग्लोबली इसको आप रोल आउट करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते यूज़र्स जो है अपनी ऐप के थ्रू जो है अपने यूज़र नेम्स बुक करवा सकते हैं। तो मतलब अगर आपको अपना कोई स्पेशल यूज़र नेम चाहिए तो उसको बुक करवा लें, क्योंकि फिर फ़ोन नंबर वाली कहानी जो है वो ख़त्म होने लगी है। इवेंचुअली उसको रोल आउट कर देंगे। तो ये सर एक चेंज है इसके अंदर। अब अगेन इसके अंदर बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं आई एम श्योर वो पैदा होते हैं, क्योंकि सर मेरा जो बिल्कुल मैं बुनियादी अपनी उसके ऊपर कह रहा हूँ कि अगर यूज़र नेम कोई भी बना सकता है और फ़ोन नंबर नहीं चाहिए तो इसका मतलब व्हाट्सएप पे आ जाएगा। मतलब तो यूज़र बेस बढ़ा दी ना उन्होंने अपनी, कि बंदा एक है जिसका फ़ोन नंबर नहीं है उसके पास, तो ही कैन ऑल्सो यूज़ व्हाट्सएप। इससे एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, सब यूज़ करेंगे उसको, प्रॉपर चैटिंग प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा ये। लेकिन फ़ोन नंबर का सर एक फिर कहानी तो है ना, कि मतलब आप उसको ट्रेसेबल है, आप फ़ोन नंबर आपके पास आ जाता है, यूज़र नेम तो ट्रेसेबल चीज़ नहीं है ना, वो तो आपने यूनिक सा बना लिया। तो सिक्योरिटी के भी कुछ मामलात इसके अंदर हो सकते हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ सोचा होगा, इसके इतनी तफ़सील नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये है जी कि हम इसको यूज़र नेम्स पे लेके जा रहे हैं। सर बहुत आपने ना लंबी चीज छेड़ दी। हाँ। सॉरी सर, आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने सबसे ज़्यादा सर जो नाम रिक्वेस्ट किया ना यूज़र नेम के लिए, जो किसी ने ले लिए, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा सर, ये क्यों हो रहा है? सो इसके पीछे हुँ। बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन सबसे मतलब मुझे जो दिल के करीब लगती है वो है इंडिया पाकिस्तान। हुँ। ये जो इंडिया पाकिस्तान में मरोड़ उठते हैं ना, कि कभी पीटीए टैक्स और कभी हम इंटरनेशनल सिमें बंद कर देंगे। हुँ। तो उन्होंने कहा कि आप कर दो सिम बंद, हमें नंबर ही नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका व्हाट्सएप बगैर किसी नंबर के चल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑस्ट्रेलिया ने बंद किया कि जी 16 साल से कम बच्चे जो है ना वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, और उसको फॉलो किया 2-3 और मुल्कों ने भी। तो मेटा शेटा को बता दिया गया कि अब आपने किसी छोटे को अकाउंट नहीं बनाना देना। हुँ। मेटा वगैरह ने कंप्लाई नहीं किया, उनको $69 मिलियन का फाइन हुआ है, हुँ। उन्होंने फाइन पे कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इवेंचुअली जब भी वो करेंगे, फिलहाल तो फाइन पे कर रहे हैं। इस पे मुझे वो ऊबर याद आ गया कि ऊबर वालों को जहाँ पे नहीं भी इजाज़त थी, जब वो ऊबर को रोल आउट कर रहे थे, वो उन्होंने ड्राइवरों को कहा था तुम बंदे को वहाँ से भी पिक करो, तुम बंदे को वहाँ पे भी ड्रॉप करो, $300-300 अगर फाइन होगा कंपनी देगी। ओके। ठीक है, तो इसी तरह ये भी फिलहाल तो फाइन दे रहे हैं। अच्छा, जब वो कह भी देंगे तो फिर इसके बाद वाला चीज़ है कि वो ये चीज़ कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका यही है कि आपका जो है अकाउंट वो किसी आईडी कार्ड के साथ जुड़े। ये बग कहेंगे। अगर आपने ये इंश्योर करना है कि अंडर एज बच्चा मेटा ना बना सके, तो कैसे इंश्योर करोगे? इंश्योर करने का यही तरीका है कि आप हर अकाउंट को कहो कि तुम्हारे पीछे पासपोर्ट या आईडी आईडी कार्ड कार्ड होना लगे। मैंडेटरी है, वरना पासपोर्ट नहीं सर, आईडी कार्ड। व्हाटएवर। हाँ। ठीक है, अच्छा, वही चीज है जो कि अगर हो जाएगी तो फिर वो यहाँ पे भी यूज हो सकती है। वो जो इधर ये नया कानून बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हैबिचुअल जी, जी, ऑफेंडर ऑफेंडर और उसको करेंगे तफसीली बात, समथिंग। हाँ। सो ये सारा कुछ वो वाला कनेक्शन है कि सरकारें जो है वो चाह रही हैं कि हम इस तरह करके बंदों को पकड़ें, और जो टेक है वो कह रही है कि जाओ फिर असी तन दसने हैं। हाँ। तो ये बेसिकली दो अलग-अलग घुमन घेरियां ह्यूमन चल रही केयरिंग हैं। चार्जेस। इसमें एक और अपडेट मैं दे दूं, जब हमने ये कहा था कि पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि वो ये इंटरनेशनल सिम्स वगैरह कैसे बंद करेंगे, तो हमने उसमें एक बात की थी कि जी जाहिर है वो जो इंटरनेशनल सिम है वो यहाँ पर किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर का खंबा यूज करती है। तो अगर पीटीए चाहे तो वो फोन तो ब्लॉक कर सकता है, ये कह के कि ये फोन जो है ना ये पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हुँ। ये पाकिस्तान में ही है, तो हम इसको हुँ। इंटरनेशनल सिम यूज नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बाद मेरी कुछ बात हुई ऐसे लोगों से जो ये इंटरनेशनल उसमें काम करते हैं और ये नेटवर्क्स में, उन्होंने कहा जी कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान ये कर सके। उसकी वजह ये है कि फॉर व्हाटएवर रीजन हमने किसी को सिम बेची और वो पाकिस्तान में नहीं चली, तो हम उस नेटवर्क प्रोवाइडर से अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेंगे। हुँ। तो अगर तो नेटवर्क प्रोवाइडर को ये पूरा लॉस चाहिए तो फिर कर ले हुकूमत के कहने पे, वैसे वो वाह! हाँ। ये तो सर पैक हो जाएगी यहाँ पे। सर दूसरी सर मैंने खोल ली है। हाँ। ये स्क्रीन है सर यूज़र नेम्स की, आ गई है, सबके व्हाट्सएप पे आ गई है। इस पे लिखा हुआ है यूज़र नेम्स आर कमिंग सून, रिजर्व योर्स टुडे। ये रिजर्व की आ गई है, उसमें कहते हैं जी कि योर यूज़र नेम विल कीप योर फ़ोन नंबर प्राइवेट फ्रॉम पीपल हू डोंट ऑलरेडी नो इट। ये कितनी अच्छी बात है सर, कि मतलब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर कोई नहीं है
उस तरह से शख्स, तो उसको आपको नंबर नहीं नजर आएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि यूजुअली आपका नंबर सामने आ जाता है, आप किसी को करें। दूसरा, यू कैन ऐड अ की टू कंट्रोल हु कॉन्टेक्ट्स यू बाय यूजर नेम। तो मतलब आप अभी तक फिलहाल दोनों ऑप्शंस हैं। और फिर आपका जो इंस्टा का यूजर नेम है, आप उसको इसके अंदर कॉपरेट कर सकते हैं। आपने फेसबुक का इंस्टा आपके वो बना हुआ यूजर नेम वो कर सकते हैं, या आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो किसी और ने नहीं ले लिया तो अपना यूजर नेम आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये बुकिंग है, आप जब आपको व्हाट्सएप कन्वर्ट होगा तो आप इसको यूज करते हैं। तो सर फीचर आ गया, मैंने भी बैठे बैठे चेक कर लिया सर। ये सर ज़बरदस्त है, और मैं तो फ़ौरन बुक करवाता हूँ। उसकी वजह ये है कि सर मैंने फ़ेसबुक पे चेक किया है, हम्म, सर दुनिया में मेरे अलावा 6 अली आफ्ताब सईद हैं। जी सर। मतलब माँ-बाप ने 3 नाम इसलिए रखे थे कि ना हो, लेकिन हैं। 8 बिलियन लोग हैं सर दुनिया में। सर एक अदद तो आपके जैसा मतलब कि नाम से मिलता जुलता सर होगा ना सर। जैसे मुझे पता है कि असद निज़ामानी है, निज़ामी नहीं है, निज़ामानी निज़ामी भी होगा, आई एम श्योर कोई। तो ये आप करें। इस पे प्लीज इस किस्म की हरकतें ना कीजिएगा कि आप अपने किसी अच्छे, मशवरा नहीं देना चाहता, किसी दोस्त का यूजर नेम आप ले लें, फिर आप वो ढूंढे तो क्या मेरा नहीं मिला था, क्या मैंने तेरा ले लिया, फिर उससे आप किसी किस्म का पैसे पूसे मांगे। है सर कितना आलम है सर, किसी प्रोमिनेंट शख्स का आप यूजर नेम अभी ले लें, को मेन बंदा हो कुछ, और वो क्या यार यूजर नेम मेरा मिल नहीं रहा, फिर उसको फोन करें मेरे पास है। तो आपने सर किडनैपिंग कर ली यूजर नेम्स की। सर ये भी शुरू होगा इसके अंदर, आप देख लीजिएगा, मीमें बनेंगी इसके ऊपर। और आप उससे देखिए ना, मतलब ये जो शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ नहीं मिला होगा ना, इसलिए उसने पहले सीएम शहबाज शरीफ बनाया, फिर पीएम शहबाज शरीफ बनाया, क्योंकि शहबाज शरीफ तो नहीं मिला नहीं होगा। मिला होगा तो और होंगे ना। तो आप जैसे अली, तो आप जैसे बस इजाजत लेते, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।